दूसरी औरत नहीं बनूंगी, एक मजबूर औरत की कहानी। लकिया ठीक ढंग से खिली भी नहीं थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लकिया इतनी खुश थी। उसका पति कलुआ उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। वह खुद तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लकिया पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले लकिया की एक झलक पाने को तरसते थे, पर लकिया की यह खुशी ज़्यादा दिन टिक न सकी। कलुआ खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लकिया विधवा की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लकिया ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज़ लकिया के कानों से टकराती, तो उसके सीने में हुक सी उठती। पर वह करती भी तो क्या करती। जिस लकिया की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही लकिया अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मन चले लड़के छीटाकसी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर लकिया अपने को कोस कर चुप रह जाती। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लकिया, बीडीओ दफ्तर से कलुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन लकिया ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो लकिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भर दिया। उस पर लकिया के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लकिया बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लकिया फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने लकिया को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लकिया ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने लकिया का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी लकिया के चेहरे पर चमक थी। वह ये सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नज़रों से लकिया का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूँगा। लकिया थोड़ी नाउम्मीद तो ज़रूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल ज़रूर आइएगा। इतना कहकर लकिया मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लकिया ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतज़ाम करना ज़रूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे लकिया कर घर पहुंच गए। लकिया ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, लकिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी खाना खा कर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लकिया चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लकिया को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब लकिया को अपनी बाहों में समेट लें। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी ही लकिया चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने
चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लखिया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विधवा होने के नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लखिया विफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी? इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कलुआ की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखैल नहीं बनूंगी। लखिया के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी ना था कि लखिया इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर लखिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। लखिया चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूँगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू।